आप सपोज करिए उत्तर प्रदेश में 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। अब इन्होंने कहा से गृह मंत्री जी को विषय में जोड़ा? 370 के अलावा अमित शाह जी का कोई एक कार्य बता दे। इतना नकारा गृह मंत्री मुझे नहीं लगता कोई दोबारा हुआ होगा। चाणक्य नहीं बोला था कि हमारे दरवाजे नीतीश तिलेबन ने तेरा शामिल कर ली, ये धोखे चाटने वाली बात है, उससे ज्यादा कुछ। सीए आप लागू नहीं कर पाए, एनआरसी आप लागू नहीं कर पाए, किसान बिल आप लेके आए वापस चले गए। अमित शाह जी का कार्य क्यों होगा या मोदी जी का कोई व्यक्तिगत कार्य क्यों होगा? नमस्कार, मैं जासूस 2024 का इलेक्शन आ रहा है। बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन में लड़ने जा रही है। बहुत सारी पार्टी, जो भी पार्टी इलेक्शन में लड़ेगी अपना अपना दावा करेगी। बीजेपी अपना दावा करेगी, कांग्रेस अपना, और जो भी मतलब है आरजेडी, ये सब जो भी अपना दावा करेगी। लेकिन मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए इसमें कोई बात नहीं कर रहा है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है सेंगर जी, बीजेपी अपना वादा करेगी, कांग्रेस जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, वो अपना वादा करेगी, लेकिन मैनिफेस्टो के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है कि मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो भाजपा पहली बात तो मैनिफेस्टो को निकालना बंद कर चुकी है। भाजपा निकालती है संकल्प पत्र, जो कर सकती है वो संकल्प पत्र में शामिल करती है। लेकिन भाजपा अपने मैनिफेस्टो में, मोदी जी ने तो वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसपे वो भी फल हो गए। काला धन लाएंगे, उसपे भी फल हो गए। हाँ, राम मंदिर का वादा किया था, उन्होंने वो पूरा किया। काले धन का और 2 करोड़ रोजगार का, ये सारी चीजें क्या है कि ऊपरी स्तर पर उड़ाई जा रही हैं। काले धन को कोई तार्किक रूप से नहीं समझ रहा कि क्या है काला धन, कैसे लाया गया, कैसे दिया गया, क्या एंट्रेंस मिला। आप जैसे मेरी बात करोगे, आप सामान्य नागरिक की बात ही अगर मैं कहूँ कि काला धन मुझे जो कहा गया कि लाया जाएगा और सबको इससे से क्या लाभ मिलेगा, या काले धन से सरकार को या देश के नागरिकों को क्या लाभ हुआ, तो मुझे हुआ। मेरी संतुष्टि ये हो गई कि आज देश की आर्थिक व्यवस्था उस स्तर से इस स्तर पे है। आज देश की जो सामाजिक परिवेश है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस स्तर से इस स्तर पर है। सामान्य भारतीय नागरिक, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी विदेश में कहीं भी जाता है तो आज उसकी छवि का अलौकिकरण अलग ही प्रकार से है। जबकि पहले ये चीज हमने महसूस करी तो वो चीज किसी और प्रकार से होती थी। आदमी इतना सम्मान शायद भारतवासी होने के नाते नहीं देता था या नहीं प्राप्त कर पाता था उस दूसरी भूमि में जाके। पर ये चीजें जो काले धन से संबंधित और ये क्या मिला हमें, क्या नहीं मिला, हम संतुष्ट हैं। कैसे संतुष्ट हो गए आप, यही तो मुझे समझना चाह रहा हूँ ना। परिवेश बदल गया, हमारे देश को देखने का नजरिया बदल गया, हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बदल गया लोगों का। हमें जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो रहा है हमारे घर में। देखिए, बेरोजगारी की बात करिए आपने, बेरोजगारी का विषय क्या आता है? हम लोग टारगेट तो करते हैं कि रोजगार नहीं दिया, ये नहीं दिया। रोजगार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं, पर रोजगार मिले किसको? स्किल को ही तो रोजगार। कोई आदमी, मान लीजिए मेरा व्यवसाय है, मैं किसी स्किल्ड व्यक्ति को ही तो रखूंगा, नॉन स्किल्ड व्यक्ति को मैं क्यों रखूंगा? तो इसीलिए स्किल इंडिया के डेवलपमेंट्स बढ़ाए गए कि आदमी अपने भी काम करे, नौकरी करना चाहे नौकरी करे। बहुत सारी चीजें निर्माण करी गई। इसको तार्किक और आंतरिक रूप से अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितना बृहद विस्तार हुआ है। विपक्ष उड़ाता रहे चीजों को, कोई जिसे तार्किकता नहीं समझ में आ रही तर्क कुतर्क करता रहे। वो तो समाज में 2 पहलू होते हैं, अच्छा बुरा सब जगह होता है, तर्क कुतर्क दोनों जगह होता है। तो मतलब बीजेपी जो अपना संकल्प पत्र लाती है उसमें आप क्या चाह रहे हैं, इस बार क्या क्या रहे? भाई, मंदिर तो हो गया, 370 हो गया, और क्या चाहिए? देखिए, जो ऐसे मुद्दे थे, कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ये भी तो डालना। उसी पे आ रहा हूँ कि भाजपा या जो मौजूदा सरकार है उसने अपने संकल्प पत्र में जो पूर्व में चीजें उठाई, उन चीजों को संकल्प पत्र के माध्यम से ही पूर्ण करा। अब जो नई चीजें आनी चाहिए, अब आपका विषय भी ये कहना मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग उसी चीज पर न लटके रहें। श्री राम से जुड़ी आस्था का विषय, श्री राम मंदिर बड़ा विषय था इस पार्टी के लिए, वो पूर्ण हुआ। 370 बहुत बड़ा विषय था, वो पूर्ण हुआ। ऐसे बहुत सारे अन्य विषय कंप्लीट हुए। अब आगे क्या? तो आगे के विषय में यही है, जैसे कि हमारे अभी 27-29 एम्स देश भर में बन गए, हर जिले में एक एम्स के निर्माण की। ऐसी बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं जो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके आगामी भविष्य में संकल्प पत्र में शामिल होंगी और करनी भी चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं, मैं सिंपल जानना चाहता हूँ कि जैसे स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, आज की डेट में आपको आप गिनती कैसे उसकी करते हैं, क्या परिप्रेक्ष्य है? दूसरा, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इनकी बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ग्राम अभी चलने के लायक भी हो रखा है। अगर होगा भी तो किसी सांसद ने कभी उस चीज़ को प्रमोट नहीं किया है। तो बेसिक चीज़ ये है कि एक योजना आप जो बयान देते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में उस तरीके का इनका जो हलफनामा होना चाहिए कि आप बयान किस बेस पे, मैनिफेस्टो किस बेस पे बना रहे हैं, क्या रोड मैप है आपके पास, कब तक आप इसको लागू करेंगे, कितना खर्चा आएगा। जैसे अभी आएगा तो रेवड़ी बांटनी हर पार्टी चालू कर देगी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। इन चीज़ों पे सख्त से सख्त नियम बनना चाहिए कि चीज़ आप पार्टी फंड से तो देंगे नहीं, जनता के टैक्स से देंगे।
तो कितना आपका खर्चा आएगा, इनके पास पूरा रोड मैप होना चाहिए उस तरीके से। और जितने भी जातिगत और धार्मिक आयोग और कानून है वो सब से सब खत्म होने चाहिए जितनी जल्दी हो सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको लागू करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण पे आप देरी कर रहे हैं उस पर इनको लागू करना चाहिए। सीए आप लागू नहीं कर पाए, एनआरसी आप लागू नहीं कर पाए, किसान बिल आप लेके आए वापस चले गए, तो ये हवाई चीज़ें बन के रह गई हैं। आप दिखाते तो बहुत कुछ है लेकिन लागू नहीं कर पा रहे। ये गृह मंत्रालय का 100% फेल्योर है। इतना नकारा गृह मंत्री मुझे नहीं लगता कोई दोबारा हुआ होगा। अमित शाह जी, हाँ बिल्कुल, उनको तो चाणक्य माना जाता है। ऐसे चाणक्य नहीं बोला था कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए बंद है, फिर शामिल कर ली। ये धोखे चाटने वाली बात है, उससे ज्यादा कुछ। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, भाई साहब ने जो है गृह मंत्री जी पे इतना तार्किक रूप से जो है अपना आंतरिक रूप से जो भड़ास निकाली है, शायद व्यक्तिगत हो सकती है। मेरा कहना यह है कि सामान्यतः अगर आप रोड पर निकलेंगे इस परिप्रेक्ष्य में बात करने, तो आपको पता लगेगा कि सामान्य सभी लोग इस सरकार से संतुष्ट हैं। ज़्यादातर लोग 100% का कोई आश्वासन नहीं देता, क्योंकि सभी प्रकार की बौद्धिकता समाज में रहती है। तो एक प्रकार की बौद्धिकता जो संतुष्ट बौद्धिकता है वो संख्या में बहुत अच्छी है, और वो इसीलिए है क्योंकि काम हुए हैं। अब इन्होंने कहाँ से गृह मंत्री जी को विषय में जोड़ा? 370 के अलावा अमित शाह जी का कोई एक कार्य बता दे। नहीं, अमित शाह जी का कार्य क्यों होगा, या मोदी जी का कोई व्यक्तिगत कार्य क्यों होगा? जो भी कार्य है वो सरकार सत्यम पत्र के मंत्रालय में आपको फेल्योर बता रहा हूँ। दिल्ली दंगे हुए, फेल। लाल किले पे झंडा फहर गया दूसरे का, वो ठीक है। अगर भगवा फहर जाता तो दिक्कत हो जाती सबको। उसके बाद किसान आंदोलन पे फेल, तो सीए पे फेल, एनआरसी फेल, तो हर चीज पे आपने किया क्या? कौन सा एक्शन? फेल का विषय नहीं कहेंगे, ये फेल का विषय नहीं है। आप समझेंगे क्या चीजें हैं ये। जब दिल्ली सरकार की आप बात करेंगे तो दिल्ली सरकार पे पूर्णता प्रतिबंध सरकार का हो तब तो सरकार कुछ हस्तक्षेप करे। दिल्ली आप कह रहे हैं झंडा किसने फहरा दिया, किसने फहरा दिया सबको पता है, किसके नेतृत्व में फहरा दिया वो भी सबको पता है। लेकिन वो तो मान लीजिए कोई अगर फहरा दिया तो वो सरकार पुलिस जो है वो तो अमित शाह जो केंद्र है उसके अंडर आती है। पूरी कार्रवाई करी है, और दिल्ली दंगों के ऊपर भी पूरी कार्रवाई चल रही है, करी भी है। पर सरकार उतना ही कर सकती है जितना उसको करने दिया जाए। यदि जनता सड़क पर छाती खोल के खड़ी हो जाए, या जनता की आड़ में कोई ऐसा बहरूपिया आके खड़ा हो जाए जो कुछ करने ही ना दे रहा हो, या करने ना देने की व्यवस्था ऐसी, तो मतलब इनके हिसाब से लोकतंत्र पे भीड़ तंत्र हावी है, यही ये कहना चाह रहे हैं। भीड़ तंत्र कहीं नहीं हावी, लोकतंत्र सबसे परम है। लोकतंत्र की सत्ता है। नहीं, गृह मंत्रालय काम कर रहा है, आप उस काम को देख नहीं रहे। आप देखने का नजरिया बदलिए कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। जब आप देखना चाहेंगे तब आपको दिखाई देगा, नहीं देखना चाहेंगे तो नहीं दिखाई देगा। और सिर्फ गृह मंत्रालय की बात नहीं, संसद में हमला हुआ वो किसके अंडर आएगा? वो भी तो सरकार जांच का विषय है। गृह मंत्रालय के निश्चित देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ संवेदनशील विषय है। अब इसे आप किस नजरिए से पूछ रहे हैं ये तो आपका अपना व्यक्तिगत हो सकता है, बाकी वो देश की सुरक्षा का विषय है। उसे ना कोई इस पे आक्षेप, ना प्रक्षेप, ना इसको विस्तार से कहीं कुछ करा जा सकता है। इसकी जांच हो रही है और सभी लोग उसमें शामिल हैं, और सभी को सहयोग भी करना चाहिए। कोई विरोध करता है तो वो मूर्खता है। जिस चीज पे कार्रवाई होनी है वो होनी चाहिए। तो जैसे वो पुलवामा का जो हमला हुआ था उस पे अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? पुलवामा वाला अटैक आपने कितने वर्ष हो गए, उस पर अभी तक कार्रवाई का निरीकरण आपने देखा ही नहीं। ये सरकार तुरंत ही सब चीज़ों को लेके संज्ञान में लेती है, चीज़ों को कार्रवाई करने की पूर्णता कोशिश करती है। पुलवामा अटैक का विषय आप इतने वर्षों बाद उठा के ला रहे हैं, क्या कार्रवाई? उसका संज्ञान शायद आपने नहीं लिया। हमारे जवान उसमें मारे गए थे, बिल्कुल मारे गए थे। पूरे देश को उसका बहुत शौक था, और पुलवामा को लेके जितना विषय देश में लोगों ने बदला लेने के लिए जिस षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान या अन्य देश जिन्होंने ये करने की कोशिश करी उन पर कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई किस प्रकार से होती है वो आज भी देश देखता है कि हमारी भारतीय सेना को कितने पूर्ण रूप से हथियार से लेके और सारी सुरक्षा से लेके स्वतंत्रता इतनी प्रकार की दे दी गई है कि आज कार्रवाई करने के लिए जनरल आर्मी के या किसी भी आर्मी की किसी विंग के चीफ को बार बार गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय में फ़ोन कर करके परमिशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक इंडिविजुअल बजट भी दिया गया कि एक सैन्य अधिकारी को, जो आजकल देश में, आज तक देश में कभी पहले नहीं था, कि एक सैन्य अधिकारी के पास एक बजट लिमिट है कि वो इतने बजट तक खरीदारी से सेना के उसके लिए कर सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे बदलाव की चीज़ें हैं जो आप देखना चाहोगे तो दिखेगा, नहीं देखना चाहोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि देखने से मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैनिफेस्टो में पहला तो होता है कमिटमेंट, कि आप क्या कमिटमेंट जनता के साथ में कर रहे हो, क्या आप नया लेके आने वाले हो, और क्या आपने पुराना खत्म किया जिसको जनता पसंद नहीं कर रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी।
तो मेन डिपेंड करता है कि आपने जो कमिटमेंट किया क्या आपने वो काम पूरा किया या नहीं किया। तो इस मायने में जो सरकार अभी करंट में चल रही है बीजेपी। हाँ बीजेपी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले से अच्छा काम चल रहा है इंडिया में। और इंडिया तो छोड़ो, हमारा वर्ल्ड में तो भी मतलब कहते हैं ना, इंडिया का नाम काफ़ी ऊपर चला गया है, ठीक है ना। आप अगर देखेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी ऊपर बढ़ रही है, तो इस हिसाब से जो 2024 के इलेक्शन में अगर कुछ कमिटमेंट अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो मुझे लगता है वो करेगी पूरी, क्योंकि जब तक वो मोदी बैठा हुआ है तो ना खाता है ना ही खाने देता है, तो वो काम करेगा। बट ये कि अपोजिशन भी कोई मजबूत नहीं है हमारे देश में। अपोजिशन में कांग्रेस है, वो जिसका कुछ अभी कुछ कह नहीं सकते कब तक कहाँ चलनी है, कहाँ गिरेगी, क्या कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक मोदी इज बेस्ट, जो कहते हैं वो करते हैं। जो अपोजिशन में है कि मोदी जी अपोजिशन को खत्म कर रहे हैं, ईडी सीबीआई को भेज। अब देखो क्या होता है कि जब सड़क के ऊपर हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं। ईडी वहाँ पे जा रही है जहाँ पे नोट मिल रहा है, जहाँ पे उनके पास में पहुँच रही खबर कि यहाँ पे पैसा ब्लॉक कर रखा है या 2 नंबर का पैसा रखा हो, जहाँ जहाँ ईडी ने छापेमारी की वहाँ से पैसा नहीं मिला, इतना खजाना मिला है कि 2 4 6 गांव बसा दिए जाए। बताओ 10 गांव बसा दिए जाए, इतना एक कांग्रेस के नेता के पास तो मिला। अब बहुत पैसा, इतना पैसा मिल रहा है कि लोगों ने सपने में नहीं देखा हुआ। एक महीना भी देख रहा था, वो चलता साइकिल से था, कहता कि हमारे पास डीजल के लिए पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है। और जब उसके यहाँ ईडी का जब छापा पड़ा, यानी कितने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए उसके पास से बरामद हुआ। अब बताओ आप इसको क्या बोलोगे, इसको नेता बोलोगे, लुटेरा बोलोगे, क्या बोलोगे आप उसको? या ईडी ने वो सही किया या गलत किया? अब उसके बाद इतना पैसा मिला, वो कहता है हमारे पास पैसा नहीं कि पेट्रोल डलाने के लिए, और उसके घर से मुझे खुद बोल रहा हूँ 500 करोड़ ने कितना करोड़ रुपए। बीजेपी के जो नेता होंगे उनके पास भी तो कालाधन होगा ना। बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है, बट ये है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है, क्योंकि ईडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है ना। तो वो जहाँ चाहेंगे तो वहाँ पे छापा पड़ेगा। वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ छापा पड़े। वो जब दूसरी पार्टी आएगी, जब वो छापा डलवाएगी, तब पता चलेगा कौन लुटेरा कौन क्या। अभी जो जनता को दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि जहाँ पे पैसा मिला वो ईश्वर है। देखिए जनता क्या चाह रही है वो तो वोट उस हिसाब से देगी जिसको देना होगा, लेकिन पार्टी अपना मैनिफेस्टो तो तय करेगी उसके पहले, चुनाव के पहले ही तय करती है वो। तो क्या विजन है उनका, क्या मिशन है? जैसे हर कंपनी का एक विजन होता है, एक मिशन होता है। तो विजन पे हम किस मिशन के तरीके से धीरे धीरे पहुंचेंगे वो होना चाहिए। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो 2019 में 370 अमित शाह ने हटाई थी। उसके बाद से ऐसा कोई कानून नहीं आया, ऐसा कोई काम इन्होंने नहीं किया, चाहे दिल्ली का दंगा हो, चाहे किसान आंदोलन का दंगा हो, चाहे बाकी कोई भी हो, तो ये हर जगह फैल ही रहे। अब जाके चीज़ें बदली है राम मंदिर के बाद से। तो अगर आप राम मंदिर की बात करते हैं और हमेशा कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, तो आज आपको जो प्रतियोगी छात्र हैं, चुनाव परिणाम जैसे आपको घोषित होता है कि आज चुनाव है, उसके बाद इस तारीख को आपका परिणाम घोषित होगा, सेम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी होना चाहिए कि आज फॉर्म आया है, आपको इस तारीख को रिजल्ट घोषित होगा। अच्छा, टाइम से एग्जाम हो जाए और टाइम से रिजल्ट मिल जाए। भर्ती आती है, आप सपोज करिए उत्तर प्रदेश में 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है यूपी पुलिस के अलावा, तो जब आप 5 साल में फिक्स करते हैं कि चुनाव होगा, 6 साल में आपको राज्यसभा का चुनाव फिक्स है, कराना ही कराना है, तो भर्तियों का क्या हम एक ऐसी प्रणाली नहीं बना सकते कि चाहे वो भले 10 भर्ती आए या 50 आए, 100 आए, जितनी भी रिक्रूटमेंट है वो उस तरीके से फॉलो हो। कानून जैसे वो बोर्ड है वो खत्म होना चाहिए, भेदभाव वाले कानून, SC ST खत्म होना चाहिए, जातिगत आरक्षण पे लोगों की बात होनी चाहिए, आर्थिक आधार पे करने की सोचनी चाहिए। तो जब राम मंदिर बन गया तो राम राज्य की भी हमें बात करनी पड़ेगी। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जासूस वाच चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।